हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। बेटा इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स है और बेटा एक क्वेश्चन ना काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 3 में ना 5 पार्ट्स है। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। बेटा आपको ना एक एपी दे रखी है और उस एपी के बीच में कोई नंबर गायब कर रखा है और बेटा उन्होंने क्या किया, उस नंबर को एक बॉक्स में चेंज कर दिया। बेटा आपको ना बॉक्स की मिसिंग वैल्यू निकालनी है। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका मतलब ना आपको ना एपी की टर्म्स मिसिंग है और आपको वो फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में, बेटा इस क्वेश्चन में 3 टर्म है। तो बेटा 2 क्या बन गई आपकी फर्स्ट टर्म और ये बॉक्स क्या बन गया आपका सेकंड टर्म बन गया और 26 क्या बन गई आपकी बच्चों थर्ड टर्म। अब बच्चों आप जानते हो ये जो आपका 2 है ये फर्स्ट नंबर पर है, इसका मतलब बच्चों ये आपका ए बन गया। तो 2 कितना बन गया आपका ए और बेटा 26 तीसरे नंबर पर है तो बेटा क्या बन गई आपकी तीसरी टर्म, दैट मीन्स A3। और बच्चों A3 का मतलब क्या होता है A+2D होता है मेरे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों A की वैल्यू 2 है जो मैं यहाँ पुट कर दूंगा बच्चों और मेरे बच्चों यहां से D की वैल्यू आ जाएगी। बेटा प्लस का 2 वहां किसका बन जाएगा माइनस का। तो देखिए क्या बनेगा 26 - 2 तो बच्चों कितना बन जाएगा 24। 2 मल्टीप्लाई में बच्चों किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। और बेटा अगर मेरे पास ना ए और डी की वैल्यू है मैं एपी की ना किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकता हूं। अब बच्चों ये जो मेरा बॉक्स है ये कौन से नंबर पर है सेकंड पोजीशन पर है, मतलब बच्चों में क्या निकालना है A2 निकालना है। तो देखिए बच्चों नाउ मेरे बच्चों बॉक्स का मतलब यहां पर क्या है A2 और मेरे बच्चों A2 क्या होता है A+D। बच्चों A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू 12 मैंने निकाल ली है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये जो बॉक्स है इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 14 आ गई। तो बस बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको एपी के अंदर टर्म्स को मिसिंग कर रखा है, उन्हें बॉक्स मान रखा है, तो बच्चों आपको पता करना पड़ेगा कि वो बॉक्स कौन से नंबर पर है और फिर बच्चों आपको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए और फिर बच्चों उसके अकॉर्डिंग हम बॉक्स की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट, बेटा सेकंड पार्ट में एक तो जो बॉक्स आपका फर्स्ट नंबर पर है बेटा ये मिसिंग है और जो थर्ड नंबर पर है वो मिसिंग है। बिल्कुल बच्चों मैं निकाल सकता हूं, बस मुझे क्या पता होनी चाहिए ए और डी की वैल्यू। अब देखिए बच्चों यहां पर जो आपका 13 है वो सेकंड नंबर पर है तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ 13 क्या है सेकंड टर्म, मतलब बच्चों 13 क्या बन गया A2, क्या बन गया बच्चों A2। और बच्चों A2 का फॉर्मूला क्या होता है A+D। तो बच्चों A+D किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। अब देखिए बच्चों 3, बेटा 3 का लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 3 लिखा हुआ है फोर्थ प्लेस पर। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ ये जो आपकी 3 है ये क्या बन गई बच्चों आपकी फोर्थ टर्म। तो बच्चों कितना बन जाएगा आपका A+3D। तो A+3D = 3। चलिए बच्चों अब मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं। तो देखिए बच्चों सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2 ये बच्चों में आता है करना। अगर 2 इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल है तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों A+D = 13 और A+3D = 3। देखिए बच्चों साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको तभी तो A से A कैंसिल होगा बच्चों। तो देखिए A से A कैंसिल, D - 3D बच्चों कितना बनेगा -2D और बच्चों कितना बन जाएगा आपका 13 - 3 10 होते हैं बच्चों। अब बच्चों माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों D की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब बच्चों इस D की वैल्यू को या तो आप 1 में पुट कर दो या आप किस में पुट कर दो 2 में, बच्चों हमारा A आ जाएगा। तो देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूं 1 में, तो फ्रॉम 1 वी हैव बेटा इक्वेशन 1 क्या है A+D। तो बच्चों D कितना है -5 इक्वल टू किसके है बच्चों 13 के इक्वल है। चेक करते हैं बच्चों, बिल्कुल बच्चों किसके इक्वल है 13 के इक्वल है। अब देखिए बच्चों प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा -5। बेटा इसे उधर ले जाओ तो मेरे बच्चों A कितना आ गया 18 आ गया। और बच्चों
अगर आपके पास ए की वैल्यू आ जाए फिर बेटा आप एपी की किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, एक तो हमें निकालना है पहला बॉक्स। तो देखिए बच्चों, इसको लेट कर लेते हैं कि ये मेरा A1 है बॉक्स और ये कितना है बच्चों, A3 है। तो देखिए बच्चों, एक तो बच्चों मुझे क्या निकालना है, A1 क्या निकालना है बच्चों, और A1 को बच्चों क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, पहले बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18, और बेटा दूसरा बॉक्स किस पोजीशन पर है बच्चों, दूसरा बॉक्स बच्चों किस पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पर है। तो बेटा मुझे क्या निकालना है, A3 बेटा जो कितना होता है A+2D होता है बच्चों। A तो 18 है और D कितना है आपका -5, तो बेटा 2 × -5 -10 बन जाएगा बच्चों। तो बच्चों तीसरा बॉक्स कितना आ गया, 8 आ गया। तो देखिए बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको कोई भी दो टर्म्स बताऊंगी उनका यूज करके बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपके मिसिंग बॉक्स आ जाएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब करते हैं अगला पार्ट, तीसरा पार्ट। बेटा इसमें भी दो बॉक्स गायब है, इसमें 4 टर्म्स आपको गिवन है। तो बेटा आपको ना फर्स्ट नंबर पता है, तो इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में आपका ए कितना बन गया 5, और बेटा आपको ना सेकंड बॉक्स निकालना है एक तो जो सेकंड नंबर पर है। तो इससे तो मान लो बच्चों A2 हो गया ये, और जो मेरा दूसरा बॉक्स है बच्चों वो कौन से प्लेस पर है, तीसरे प्लेस पर है। तो बेटा मैं क्या निकालनी है, A3 निकालना है। तो देखिए बच्चों अब तो A तो आपका 5 बन गया, अब 9.5 ये बच्चों फोर्थ नंबर पर है, इसका मतलब बच्चे क्या बन गई आपकी फोर्थ टर्म बन गई। तो फोर्थ टर्म कितनी है 9.5 बच्चों। अब देखिए बच्चों फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, A+3D। अब ये बात मैं जानता हूं बच्चों, जैसे यहां पर A4 है तो D के साथ एक कम कर दो, बेटा ये बन जाएगा 9.5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बेटा D की A की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप लोग अब प्लस का 5 आप वहां ले जाओ, किसका बन जाएगा माइनस का, 9.5 -5, तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा ये 4.5। अब बच्चों 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 4.5 को जब 3 से कैंसिल करेंगे बच्चों 1.5 आएगा। तो लीजिए बच्चों आपके पास क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई और ए की बच्चों पता थी। अब मैं किसी भी नंबर का बॉक्स निकाल सकता हूं। मेरे बच्चों पहला बॉक्स कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर A2, और बच्चों क्या बन जाएगा A+D बन जाएगा। अब बच्चों A तो 5 है और D कितना है 1.5, तो देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा 6.5, या बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6.5, बच्चों वो एक ही बात होती है। दूसरा बॉक्स बच्चों कौन सी पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पर। तो मेरे बच्चों मुझे क्या निकालना है A3, जो क्या बन जाएगा A+2D। बच्चों A 5 है और D कितना है बच्चों 1.5, तो अब देखिए 2 × 1.5 बटा 3 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों दूसरे बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा आपको दिमाग अप्लाई करना है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं अगला पार्ट। देखिए बच्चों इस पार्ट में अब 3 बॉक्स गायब है, बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू आ जाए आप कितने बॉक्स निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब बेटा जो फर्स्ट पोजीशन पर नंबर है उसकी वैल्यू मुझे पता है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में जो ए है वो कितना बन गया -4। अब देखिए बच्चों 6 कौन से नंबर पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो जो आपका 6 है बच्चों उसकी पोजीशन क्या है, वो छठे नंबर पर है, मतलब बच्चों 6 क्या बन गई आपकी छठी टर्म बन गई। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो 6 है बच्चों वो किसके इक्वल है, A6 के इक्वल है। अब देखिए बच्चों A6 इसका फॉर्मूला क्या होता है A+5D, ठीक है बच्चों। अब बच्चों A की वैल्यू कितनी है -4 बच्चों। अब बेटे माइनस का 4 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा प्लस का, 6 + 4 10 होते हैं बच्चों। 5 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा बच्चों डिवाइड में आ जाएगा। तो बस बच्चों D कितना आ गया 2 आ गया। चलिए बच्चों अब डिसाइड करते हैं हमें कौन कौन सी टर्म निकालनी है। बेटा पहला बॉक्स कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, तो हमें निकालनी है सेकंड टर्म। दूसरा बॉक्स तीसरे नंबर पर है, तो क्या निकालना है बच्चों A3। तीसरा बॉक्स चौथे नंबर पर है, तो क्या निकालनी है चौथी टर्म निकालनी है। चौथा बॉक्स 5वें नंबर पर है, तो क्या निकालना है बच्चों A5। तो A2, A3, A4 और A5 निकालना है बच्चों, और A पता है और D पता है।
अब तो बच्चों को टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो देखिए बच्चों A2, बच्चों A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस डी। अब बच्चों A कितना है, बच्चों A कितना है, -4 है बच्चों, और D कितना है, 2 है। तो देखिए -4 + 2, तो बच्चों कितना आएगा ये, -2। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका पहला बॉक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2। चलिए बच्चों अब निकालते हैं सेकंड बॉक्स की वैल्यू जो तीसरे नंबर पर है, मतलब A3 निकालना है। बेटा क्या बन जाएगा ये, A + 2D। अब बच्चों A कितना है, -4, और बच्चों D कितना आया है, 2 आया है। तो -4 + 4 बेटा कितना आ गया, 0। चलिए बच्चों अब निकालते हैं हम तीसरे बॉक्स की वैल्यू जो चौथी पोजीशन पर है। तो बच्चों क्या निकालना है, A4। बेटा क्या बन जाएगा, A + 3D। बेटा A कितना है, -4, और D कितना है बच्चों, 2। तो देखिए बच्चों -4 + 6 कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब देखिए बच्चों चौथा बॉक्स निकालते हैं जो 5वें नंबर पर है। किस पर है बच्चों, 5वें नंबर पर। तो A5 निकालना है। तो A + 4D। बेटा A कितना है क्वेश्चन में, -4 है बच्चों, और D कितना आया बच्चों, 2 आया है। तो देखिए बच्चों -4 और +8 तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये 4 बन जाएगा। तो देखिए बच्चों हमने चारों बॉक्सेस की वैल्यू निकाल दी है। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, बेटा इसमें भी 4 बॉक्स गायब है। अब देखिए बच्चों अब इसमें क्या होगा बच्चों, पहला बॉक्स है पहले नंबर पर, तो आपको निकालना है A1। तीसरा बॉक्स है तीसरे नंबर पर, तो आपको क्या निकालना है बच्चों, A3। दूसरा बॉक्स कहां पर है बच्चों, तीसरे नंबर पर। तीसरा बॉक्स कहां पर है, चौथे नंबर पर, तो क्या निकालना होगा हमें, A4। चौथा बॉक्स कहां पर है, 5वें नंबर पर, तो बेटा क्या निकालना है, A5। अब देखिए बच्चों वैल्यू क्या क्या गिवन है, 38। मेरे बच्चों 38 कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, और -22 कौन से नंबर पर है, छठे नंबर पर है। तो देखिए बच्चों हेयर जो आपका 38 है बच्चों वो सेकंड टर्म बन गई, तो A2 = 38। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, A + D = 38। अब ये बात मैं जानता हूं। और -22 बच्चों क्या बन रही है, छठी टर्म, तो A6 = -22 बच्चों। और बच्चों ये क्या बन जाएगा, A + 5D। बस बच्चों अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, अगर हमारी बेसिक फंडे क्लियर है। तो देखिए बच्चों A + D = 38 और A + 5D = -22। चलिए बच्चों साइन चेंज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों A से A कैंसिल, ये आ गया -4D, और 38 + 22 कितना आएगा बच्चों, 60। अब बच्चों -4 ना मल्टीप्लाई में है, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 60/-4। बेटा ये कैंसिल, तो D कितना आ गया, -15। अब बच्चों D की वैल्यू जहां आपका मन करे, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। बच्चों मैं फिलहाल 1 में पुट कर रहा हूं, फ्रॉम 1, वी हैव। अब बेटा इक्वेशन 1 क्या है, A + D, तो D की जगह बच्चों मैं क्या लिखूंगा, -15 = किसके है बच्चों, 38 के, = 38। अब बेटे माइनस का 15 उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का। तो मेरे बच्चों A कितना आ गया आपका, 53 आ गया। अब बच्चों मेरे पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है। अब मैं किसी भी पोजीशन का बॉक्स निकाल सकता हूं। तो देखिए मेरे बच्चों अब मुझे निकालना है फर्स्ट पोजीशन का बॉक्स, मतलब बच्चों मुझे क्या निकालना है, A1। और मेरे बच्चों A1 को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो देखिए बच्चों तो पहला बॉक्स कितना आ गया आपका, 53। तो पहले बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 53। चलिए बच्चों अब निकालते हैं सेकंड बॉक्स जो कहां पर है, A3 पर बच्चों। तो बच्चों मुझे क्या निकालना है, A3, जो बच्चों क्या बन जाएगा, A + 2D। बच्चों A कितना है, 53। बच्चों D कितना आया, -15 + 2 × -15 कितना बन जाएगा बच्चों, -30। तो ये कितना आएगा बच्चों, 23। तो इसका मतलब सेकंड बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 23 आ गई। चलिए बच्चों अब निकालते हैं तीसरा बॉक्स जो कौन सी पोजीशन पर है, A4। तो मेरे बच्चों मुझे क्या निकालना है, A4 निकालना है। अब बच्चों A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 3D। और बच्चों A कितना आया है, 53 बच्चों, और D कितना है, -15। तो 53 + 3 × -15। तो देखिए बच्चों अब ये क्या बन जाएगा,
प्लस माइनस माइनस 45, 53 माइनस 45 बच्चों कितना बन जाएगा 8। अब बच्चों निकालते हैं चौथे बॉक्स की वैल्यू, ये आपके तीसरे बॉक्स की वैल्यू आ गई। मेरे बच्चों चौथा बॉक्स 5वें नंबर पर है, तो बच्चों मुझे क्या निकालना है A5, जो क्या बन जाएगा बच्चों A प्लस 4D। अब बच्चों A कितना है 53, बच्चों D कितना है माइनस 15 बच्चों, तो बच्चों कितना बन जाएगा माइनस 60, तो बच्चों कितना आ गया माइनस 7 आ गया। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 3 कितना सिंपल था। आपको ना हर पार्ट्स में 2 टर्म्स के बारे में पता था बेटा, मैंने उनका यूज करके क्या निकाला A और D का। फिर बच्चों मैंने क्या पता किया बॉक्स कौन सी पोजीशन पर है, और बेटा उसके अकॉर्डिंग मैंने भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आप एक काम कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।